अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज 1.6 का जो है सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हैं, यानी अबारतों वाले क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और हमने जो है वो तरीके वही दो फॉलो करने हैं। उन्हीं दो तरीकों से हल करना है, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल से, जैसे हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है इसका। ठीक है, मगर इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इनमें उनमें आपको जो है वो पहले पार्ट में आपको इक्वेशन बना के दी गई थी लीनियर, उनसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और बाकी जो है वो हमने इन्वर्जन और ग्रामर रूल से हमने उन्हें हल किया। ठीक है, अब इस सेकंड पार्ट है और जो इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट वाले अबारतों वाले, उनमें आपको इस तरह की आपको अबारतें दी होंगी, स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। उनसे पहले आपने वो लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर हमने वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख कर उसे हल करना है, मतलब एक स्टेप इसमें ज़्यादा है। अब इसमें मुझे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। इसमें जो मेन पार्ट है वो यही है कि इनकी जो है स्टेटमेंट की मदद से हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और उसके बाद हमने वो सारा बाकी जो है वो पीछे वाला मेथड ही है, इन्वर्जन मेथड से जैसे अपने करना इन्वर्स निकाल के, और ग्रामर रूल में जैसे हम वो डिटर्मिनेंट ए एक्स और ए वाई का बनाते हैं और वो हल करते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन वो कहता है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ठीक है, एक हमें रेक्टेंगल दी गई है, उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है उसकी विड्थ की, मतलब जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। हमने फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमने उसकी जो डायमेंशंस फाइंड करनी है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई, उसकी जो वैल्यूज़ हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पर आपको एक शक्ल बना कर दिखा देता हूँ। एक रेक्टेंगल जो है वो मुस्ततील जिसे हम कहते हैं उर्दू में। ठीक है, लंबाई इसकी बराबर होती है और चौड़ाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती, मगर दो लंबाइयाँ और दो चौड़ाइयाँ आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब वो कहता है जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, पहली लाइन जो हमें दी गई है, तो इसकी जो लेंथ है वो उसको हम कह लेते हैं एक्स। ठीक है, और विड्थ को हम कह लेते हैं वाई। ठीक है, ये लेंथ है और ये विड्थ जो है वाई, इसी तरह ये वाई और ये एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख देना है लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स कह लें, और विड्थ जो है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास आ जाएगी वाई। ठीक है, इसको आगे वो कहता है कि लेंथ जो है वो विड्थ के 4 टाइम्स है, मतलब अगर लेंथ हमारे पास 1 है तो जो विड्थ है वो उसकी 4 गुना होगी। ठीक है, लेंथ हमारे पास अगर 1 है तो विड्थ जो है वो 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुना। तो विड्थ के साथ वाई के साथ आपने जो है वो 4 लगा देना है, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हमने लीनियर इक्वेशन में अगर हम दोबारा इसे रीअरेंज करें तो आपको पता है जब एक इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर अगर वैल्यू या नंबर जाता है तो उसकी साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे +4y है, यहाँ पर आके -4y हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब वो अगली जो लाइन है वो कहता है कि दी पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। तो आपको पता है पैरामीटर क्या होता है, दोनों लंबाइयाँ जमा दोनों चौड़ाइयाँ, वो किसके बराबर है, वो कहता है 150 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक ये और एक ये। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। इसी से आगे आपने वो मैट्रिक्स बनाना है और उसको आगे हल करना है, वो भी मैं बनाता हूँ आपको। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो पेरीमीटर होता है वो दोनों लंबाइयाँ को जमा करने से और दोनों चौड़ाइयों को आपस में जमा करने से जो है वो इक्वेशन बनती है, वो पेरीमीटर की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये 2 एक्स लिखे हैं, एक एक्स ये और एक एक्स ये वाली लंबाई, और एक ये वाई और एक ये वाई। ठीक है, तो इसका जो पैरामीटर है वो यहाँ पर मैंने इस तरह ये फार्मूला होता है पैरामीटर का। अब इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका वही है, ये पहली इक्वेशन है तो इसका जो होगा वो एक्स के साथ 1 है, वाई के साथ -4 है, इधर एक्स के साथ 2 है और वाई के साथ भी 2 है। अगला स्टेप जो है वो आपको पता ही है, एक्स और वाई लिखते हैं हम, इज़ इक्वल टू दूसरी साइड पे जो होता है वो बी की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड वाली ये ए है, ये एक्स है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद जो है वो बाकी सारा तरीका वो वही है जो पीछे हम पहले क्वेश्चन में हमने जो पार्ट सोल्व किए हैं। इन्वर्जन मेथड के लिए हम पहले ये इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इसका वो इक्वेशन होती है जो हम कहते हैं इसे ए एक्स इज इक्वल टू बी है। ठीक है, ये वाली, और इसके बाद जो है एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास इन्वर्जन मेथड के लिए है। तो इसमें जो हमने सोल्व करना वही पहले इन्वर्स निकाल लेंगे,
सॉरी ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4 2 और 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगी 1 ज़रब 2। डिटर्मिनेंट में जो हम करते हैं पहले को चौथी से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आ जाएगा, दूसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई करते हैं दरम्यान में माइनस की साइन आती है, ठीक है। 2 4 8 माइनस 8, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 जमा 8, तो वापस 10 आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसी तरह एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए वो आपको पता ही है, पहले की जगह चौथी और चौथी की जगह पहले लिख देते हैं, और दूसरी और तीसरी की हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये ए से यहाँ से ये निकाला एडजॉइंट। अब इसके बाद ए इन्वर्स निकालना, वो सारा इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, एडजॉइंट निकाल लिया और डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ए इन्वर्स निकालने की अब हम ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए डिटर्मिनेंट होता है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 4 माइनस 2 1, ठीक है। और जो डिटर्मिनेंट है वो बटे में है, वो मैं चलो यहाँ पे एक साइड पे लिख देता हूँ बटे में, ठीक है, ताकि वो आसानी आपको समझने में आसानी हो जाए, अगला स्टेप भी हमारे पास जो है वो ईजी से हो जाए। अब इसको हमने पुट कर देना इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी था, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा ए इन्वर्स की वैल्यू जो भी हमने निकाली है 2 4 माइनस 2 और 1, और जो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 और 150, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 1/10, वही पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़रब 0 जमा 4 ज़रब 150 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 ज़रब 0 आ जाएगा, जमा 1 ज़रब 150 आ जाएगा, ठीक है। हर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका जवाब 1/10, 2 ज़रब 0 0 होता है, जमा 150 600 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 ज़रब 0, ठीक है, जमा 150 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा जवाब इसका यहाँ पर आ जाएगा 600 बटा और 600 और 150, ठीक है। ये x, आप इसे x और y लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो तरह चल रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगी x की और y के जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 600/10, 150/10, तो ये आ जाएगा 60, और नीचे वाली की वैल्यू आ जाएगी 15, यहाँ पर x और ये y। तो आपको पता है जो x के सामने वाली है वो x की वैल्यू है, y के सामने वाली y की वैल्यू है। इस तरह जो हमने वो इसे इन्वेशन मेथड से सोल्व कर लिया है। x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 15, ये हमारे पास ये डिमेंशन दो निकल आई। इसी को हम क्रैमर रूल से कर लेते हैं। क्रैमर रूल का आपको पता ही है, तो जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और ये थी, ठीक है। तो क्रैमर रूल में भी पहले हम मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे, ये एक्स और ये बी, इसमें वैसे लिखना ज़रूरी नहीं होता ए एक्स बी क्रैमर रूल में, मैं वैसे आपकी आसानी के लिए लिखूँ को पता चले कि ए क्या और बी क्या है, ठीक है। सो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट का तरीका वही जो हर सवाल में हम करते हैं, पहली को चौथी से माइनस दूसरी को तीसरी से, तो यह आ जाएगा 10। फिर उसके बाद जो है हमने इसे करना है ए एक्स और ए वाई बनाना है। ए एक्स हमारे पास आपको पता है, ए एक्स में हम क्या करते हैं पहले कॉलम की जगह बी की वैल्यू और दूसरा कॉलम वैसे का वैसे ही ए के, ठीक है। ए में हमने बी की वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह जो ए वाई है उसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए में जो है वो पहला कॉलम वैसे ही रहने देंगे और दूसरा कॉलम जो है इसकी जगह हमने बी की जो है वो वैल्यूज़ लिख देनी है मैट्रिक्स बी की। अब इसी को हमने सोल्व कर लेना है। सारा स्टेप वो पहले क्वेश्चन वाले ही हैं, इसमें कोई बीच में चेंजिंग नहीं है, बस वो जो शुरू में हमने इक्वेशन बनानी होती है स्टेटमेंट से वही है, इसमें चेंजिंग है।
और मेन पार्ट भी वही है। इक्वेशन आपकी सही है तो आपको सवाल आगे जो है वो सारा सही होगा जो प्रोसीजर हमने करना होता है। तो 0 + 2 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 150 + 4 600 आ जाएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया है ए एक्स का वो आया है 600। तो एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स की जो है वैल्यू डिटर्मिनेंट की और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, इसी तरह जो है वो ए वाई के लिए भी ऐसे ही है। तो ये आ जाएगा 150 माइनस 2 × 0 0 होता है, 150 आ जाएगा। वाई का जो फार्मूला हम लगाते हैं वो लगाएंगे, 150/10, तो ये आ जाएगा वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वो दोनों तरीके से, क्रैमर से और इन्वर्जन मेथड से जो हमारे पास क्वेश्चन वो सेम ही सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो बाकी क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट्स वाले, उनकी इक्वेशंस मैं आपको बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपका जो टाइम बचे। और दूसरा जो बाकी सारे प्रोसेस जो हैं वो इन्वर्जन वाला, क्रैमर वाला, वो पूरी जो मशक में हम करते आए हैं वही हमने उनके साथ फॉलो करना है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो उनकी मैं आपको, बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी मैं आपको इक्वेशंस बना देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब जो है हम इसमें जो है आप देख लेते हैं बाकी क्वेश्चंस जो इसके रह गए हैं, उसकी मैं आपको इक्वेशंस बना देता हूँ, स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन है। और बाकी जो सारा प्रोसीजर वो आपको पता ही है, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और क्रैमर मेथड जो हमने पहले सवाल सोल्व किए हैं वैसे ही करना है। तो इक्वेशन बनाना, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनानी है, अपने सबकी बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसकी 2 साइड्स हैं, ये मेरे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, इसकी ये 2 साइड्स हैं, एक ये साइड और एक ये साइड है। ठीक है, इसे हम एक्स कह देते हैं, इसे वाई कह देते हैं। अब वो कहता है कि इनका जो आपस में डिफरेंस है ना, रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5, मतलब जो है इनका जो आपस में डिफरेंस है माइनस करने से जो आता है वो 3.5 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। उसके क्या कहता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब वो कहता है इसकी हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है, मतलब यही जो साइड्स हैं एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है अगर इसका पेरीमीटर जो है वो 67 सेंटीमीटर हो। तो पेरीमीटर का फार्मूला को पता है कि दोनों साइड्स जो हैं वो जमा करते हैं, ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स। अब ये एक्स है तो हमें पता है ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है। ठीक है, तो इनको जो है हम जमा कर देंगे, तो वो कहता है जो जवाब आता है पेरीमीटर का वो होता है 67। अब ये 2x आपस में जमा हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, और ये 2y हैं ये जमा हो जाएगा, 2y बराबर 67। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब इसको अगर हम यहाँ पे लिख लें, इसको मैं यहाँ पे ये समझाने के लिए था, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे ये 2 इक्वेशन हैं, इनको अब आप अगर लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में तो आपको पता ही है x1 है, y के साथ -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर आ जाएगा x है और y वेरिएबल 2 है, और आ जाएगा 3.5 और 67। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप 3.5 के हिसाब से करना चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। अगर आप 3.5 नहीं लिखना चाहते, आप इसे होल नंबर में कर दें, तो ये इशारे आपको पता है अगर हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 10 आ जाएगा, 35/10 x - y। तो जब ये अगर हम 10 ख़त्म करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x - 10y बराबर आ जाएगा 35, और ये 10 कट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बटे वाली वैल्यू 10 से कटेगी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये अगर लिखना चाहिए यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, इसे कर देते हैं -10, और ये यहाँ पे सिर्फ 35 रह जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको डील करे वैसे आप कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 इसे हम कह देते हैं, चलो इसको मज़ीद सॉल्व करने से ये आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह जो है वो आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ऐसे सॉल्व करना है। और बाकी आपको बताइए ये यहाँ पर ए है, ये एक्स है और ये बी है। अब आगे यहाँ पे या ये वाला मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करेंगे तो ये इक्वेशन लगाएंगे, और अगर हम करने क्रैमर रूल से तो वहाँ पर ये लगाएंगे ए एक्स और ए वाई। आपको पता है कि वो जो मैट्रिक्स बी है उसकी साइड जो है वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं ए एक्स और ए वाई में। वो मैं पिछले सवालों में करा चुका हूँ, हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका जो थर्ड एंगल है ये चले कहते हैं ये एक एंगल, ये दो और ये थर्ड एंगल। ठीक है, वो कहता है इसका जो थर्ड एंगल है वो 60 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। अगर हम इसे कहते हैं ये भी एक्स एंगल है, ये भी एक्स एंगल है और ये थर्ड जो वाई एंगल है, तो कहता है जो इक्वल एंगल है उससे जो है वो 60 डिग्री कम है थर्ड एंगल। जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल वाई का कह देते हैं लेट, यहाँ पर लिख देते हैं लेट एंगल्स भी एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई एंगल्स है। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस। मतलब अगर हम दो इक्वल एंगल्स जो हैं उनको जमा करें, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ अलग अलग एक्स जमा एक्स, दो इक्वल एंगल्स को जमा करते हैं और उसमें से हम 16 डिग्री माइनस करते हैं तो थर्ड एंगल बनता है। ठीक है, थर्ड एंगल इज़ 16 डिग्री लेस दैन दी टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये दो इक्वल एंगल्स। इसको अगर हम दोबारा इसको करना चाहें, एक्स एक्स जमा हो जाएगा, ये वाई जमा की तरह के माइनस में हो जाएगा और ये -16 दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा। आपको पता है साइडें चेंज करें इज इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अब आ गया है तीनों एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, तो उसको अब होता है ट्राइंगल का जो टोटल सम होता है तीनों एंगल्स का वो होता है 180 डिग्री, और तीनों को हम जमा कर देंगे x प्लस वाई। ठीक है, तीनों को समझा वो 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी, यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब आगे वही तरीका मैट्रिक्स में लिख दें। ठीक है, इक्वेशन 1 की क्या वैल्यू है 2 है, x के साथ y के साथ -1 है। इक्वेशन 2 में x के साथ 2 है और y के साथ 1 है। यहाँ पे आ जाएगा x y और 16 और 180। ठीक है, ये a है, ये x है और ये b है। आगे वही तरीका इन्वर्जन वाला और क्रैमर वाला वो आपने खुद ही सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। उसमें वो कहता है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, और हमने फाइंड करना है फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है जिसमें एक जाविया जो हमें पता है कि 90 का होता है राइट एंगल में, ये 90 का है, ये x कह देते हैं इसे एक्यूट एंगल को, और ये दूसरा एक्यूट एंगल इसे y कह देते हैं। अब वो कहता है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर। जो एक एक्यूट एंगल है वो दूसरे एक्यूट एंगल के डबल से 12 डिग्री ज़्यादा है। मतलब अगर इसको एक एंगल को हम डबल कर दें और इसमें हम 12 जमा कर दें तो दूसरा एंगल बनता है। ठीक है, एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से 12 डिग्री ज़्यादा है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसे करें रीअरेंज कर लें 2x माइनस वाई, वाई इधर के माइनस हो जाएगा, ये +12 है दूसरी तरफ जाके -12 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 चाहिए। इक्वेशन 2 आपको पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसके जो दोनों जावी होते हैं, एंगल होते हैं, वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन 2 आ जाएगी। आगे वही तरीका इनके मैट्रिक्स बना लें 2 -1 1 1 और यहाँ पर आ जाएगा x y बराबर आ जाएगा -12 और 90। ठीक है, 90 आ जाएगा। ये a है, ये x है और ये b है। आगे वही तरीका आपको बता दिया मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और क्रैमर मेथड से आप निकाल लेना है। अगर आपको नहीं समझते तो आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसे हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। वो कहता है 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, दो कार्स हैं, 600 किलोमीटर का फासला दोनों के दरमियान में और दोनों मूविंग टुवर्ड ईच अदर एक दूसरे की तरफ सफ़र कर रही हैं। ठीक है, आमने सामने आ रही हैं।
देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और दोनों की जो स्पीड है उसमें 6 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क है, मतलब कि एक कार जो है वो दूसरी कार से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेज़ सफ़र कर रही है। और आपको जो कहता है कि एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, ठीक है, 4.5 घंटे के बाद वो कहता है 4.5, ये 1/2 लिखा हुआ है 4 के साथ, इसका मतलब है 4.5 घंटे, ठीक है। 4.5 घंटे के बाद दोनों में जो फासला रह जाता है दोनों कार्स में वो 123 किलोमीटर रह जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हमने स्पीड मालूम करनी है। अब कह रहे हैं, देख लेते हैं, दो कार्स हैं, लेट टू कार्स ए आर ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। यहाँ पे लिख देते हैं ए एंड बी लिख देते हैं। दोनों में फासला 600 किलोमीटर है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने ये नहीं लिखना, ठीक है। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर। अब स्पीड देख लेते हैं, स्पीड ऑफ कार ए एंड बी, ठीक है, उसे हम कह देते हैं एक्स एंड वाई। कार ए की स्पीड एक्स है, कार बी की स्पीड वाई है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दोनों की जो स्पीड में डिफरेंस है, एक्स और वाई का जो डिफरेंस है दोनों कार की स्पीड में, वो कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। यहाँ से दोनों की कार की स्पीड एक्स और वाई है और स्पीड का डिफरेंस जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। अब वो कहता है कि दो कार जो है वो आपस में 123 किलोमीटर का फ़र्क रहता है 4.5 घंटे के बाद, मतलब जो डिस्टेंस का फ़र्क है वो कितना रह जाता है, 600 से 123 रह जाता है। तो हमें देखना है कि उन्होंने कितना फासला तय कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, 600 में से 123 माइनस कर देंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा 477, ठीक है। दोनों डिफरेंस को जब माइनस करेंगे 477। अब ये कब हुआ है, ये डिस्टेंस कब उन्होंने कवर किया है, 4.5 घंटे में, मतलब जब कार ए की स्पीड थी 4.5 घंटा और जब कार बी की स्पीड थी 4.5 घंटे, दोनों ने मिलके जो है ये सफ़र तय किया है। तो जवाब आया 477, ठीक है, दोनों की स्पीड का। अब ये इक्वेशन कैसे बनी है, फिजिक्स की आपको पता है इक्वेशन है S इज इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पे यही है, वेलोसिटी स्पीड एक ही चीज़ है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, स्पीड, यहाँ पे वेलोसिटी यानी स्पीड जो यहाँ पे x है और y है, और टाइम क्या हमारे पास, ये हमें दिया हुआ है 4.5 घंटे। तो t की जगह मैंने 4.5 दोनों में लगा दिया है, x और y दोनों कार्स के लिए, और जो उनकी स्पीड थी x और y वैसे ही लिख दी। अब इन दोनों ने जो मिलकर सफ़र तय किया वो ये तय किया है। यहाँ से हम आगे बना लेंगे। अगर यहाँ पर हम इसको मज़ीद सोल्व करें, 4.5 है तो ये इसको 4.5x लिख लेंगे, इसे भी 4.5x y लिख लेंगे और 477 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें अब इसको हमने अशारिया ख़त्म करने, तो आपको पता है अशारे के बाद एक इनसाइड डिजिट है तो बटे में 10 आ जाएगा, इसके भी, ठीक है, और 45y/10 इसके भी आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 477। मज़ीद इसे सोल्व करेंगे तो ये एलसीएम सेम आ जाएगा, या आप ऐसे करेंगे सारी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 45x 45y रह जाएगा, और यहाँ पे जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। मज़ीद ये 45 जो है इसमें से अगर हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में 45 है, अंदर आ जाएगा x + y 470 10, और यहाँ से जो है इसको अगर हम देखें x + y 45 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी, इससे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं साइड पर ही, x + y बन जाएगी हमारे पास 106, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे 106 आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इसका मैट्रिक्स बनेगा, वो यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। इसके जब हमने मैट्रिक्स में लिखना है तो वो यहाँ पे लिखना है इक्वेशन 1 की वैल्यू, इक्वेशन 2 की वैल्यू x और y की,
यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 6 और वहाँ पर 106 है। ठीक है, तो ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। इस तरह आपने जो है ये वाकई आगे इमर्जो मेथड और ग्रामर मेथड कर लेने। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये क्वेश्चन जो है हमने बनाई हैं और ये स्टेटमेंट के मुताबिक। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो आने वाले चैप्टर्स भी हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।